ओम। दिल्ली प्रांत की ओर से आए हजारों भाइयों और बहनों की ओर से पूज्य योग ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे भाइयों और बहनों, आज देश के अंदर बड़ी बड़ी उपापोह की स्थिति है। पूज्य महाराज श्री बार बार एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इस समाज में, इस राष्ट्र में जितना पाप, अत्याचार, अनाचार और भ्रष्टाचार है, वो दुष्ट व्यक्तियों की दुष्टता से कम सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से अधिक है। और इसी का उदाहरण है कि आज कुछ विकृत मानसिकता के व्यक्ति आज संगठित हुए हैं और वो कहते हैं कि हमारी इस विकृत मानसिकता को, समलैंगिकता को मान्यता दी जाए। और साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, जब इस विकृत मानसिकता को, जो मानव अधिकार की तो बात दूर, जो पशुओं का अधिकार भी नहीं है, उसको अगर मान्यता आज दे दी जाती है, तो उसके बाद हमारे परिवार के सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। और एक बार जब परिवार के रिश्तों के धागे टूटेंगे, उसके बाद ना हमारा समाज बचेगा, ना हमारा राष्ट्र बचेगा। आज इस विकट परिस्थिति में अगर पूरे राष्ट्र के सामने कोई संत आगे उठकर आया है जिसने इस बात का विरोध किया है और पूरे राष्ट्र को संगठित किया है, वो एकमात्र अपने गुरुवर पूज्य योग ऋषि पूज्य महाराज श्री हैं। साथियों, आज सज्जन व्यक्ति संगठित न होने के कारण आज अगर चंद मानसिक विकृति वाले लोग संगठित हुए हैं, तो कल समाज के अंदर वैश्यावृत्ति करने वाले लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो अपने अधिकार की बात करेंगे। थोड़े दिन बाद हिंसा करने वाले व्यक्ति इकट्ठे हो सकते हैं, वो अपने अधिकार की बात करेंगे। कुछ दिन बाद रिश्वत लेने और देने वाले व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं और वो कह सकते हैं कि हमारे रिश्वत लेने व देने से किसी को क्या आपत्ति, वो इकट्ठा हो सकते हैं। कल को तरह तरह के अपराध करने वाले पागल इकट्ठे हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारा स्थान तो पागल खाने में नहीं, हमारा स्थान तो बाहर होना चाहिए। वो अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो ऐसे समय में राष्ट्र की अभिव्यक्ति के रूप में सारे समाज ने पूज्य महाराज श्री को सुना है और महाराज जी ने पूरे समाज की ओर से, राष्ट्र की ओर से अपना विरोध दर्ज करवाया है। आज यह भारत स्वाभिमान, यह पतंजलि योग समिति मात्र एक योग का आंदोलन नहीं है, एक संस्कृति को, राष्ट्र को बचाने का आंदोलन है। और इस भारत स्वाभिमान के माध्यम से वो देश के 99% लोग जो राष्ट्रवादी हैं, पुरुषार्थवादी हैं, मानवतावादी हैं, अध्यात्मवादी हैं, जो चरित्रवान है, जो चाहते हैं कि देश बचे, समाज बचे, परिवार बचे, भारत की संस्कृति बचे, वो आकर भारत स्वाभिमान से जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में देश की, समाज की, योग की, संस्कृति की, स्वास्थ्य की भारत स्वाभिमान रक्षा करेगा। आइए इसी भारत स्वाभिमान की ओर चलते हैं। और यह भारत स्वाभिमान मात्र कुछ व्यक्तियों का आंदोलन नहीं है, इसके साथ समाज का प्रबुद्ध वर्ग आज मंच के ऊपर है। समाज का प्रबुद्ध, जाना माना बुद्धिजीवी वर्ग भारत स्वाभिमान से जुड़ रहा है। और इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आमंत्रित करते हैं भाई श्री रोशन लाल जी आर्य, जो मंत्री हैं, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, हरियाणा सरकार में मंत्री पद का जिनको दर्जा है। और इसके साथ साथ डॉक्टर ठाकुरदास रंजन, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन भारत स्वाभिमान के लिए समर्पित कर रखा है। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी, जो जाने माने शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन भारत स्वाभिमान के लिए दिया है। इसी के साथ साथ श्री ब्रह्मानंद चुग जी, बहन शशि सिंह जी, श्री तेजवीर सिंह जी, भाई श्री शांति प्रसाद अग्रवाल जी, जो सेवानिवृत्त निदेशक हैं दूरदर्शन के। इसके साथ साथ श्री रमेश पृथ्वी जी, जो सहायक आयुक्त हैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। श्री अमृतलाल अरोड़ा जी, श्री सतीश आर्य जी, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं प्रगति मैदान के। श्री सुखबीर सिंह जी, सेवानिवृत्त कार्यालय प्रमुख पाकिस्तान दूतावास के। श्री सफीक अंसारी जी, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आपकी करतल ध्वनि लगातार चलती रहे। भाई श्री प्रदीप कुमार जी, जो युवा हैं और युवा होते होते अपने परिवार के साथ पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना तन मन धन आहूत किया है। इसी के साथ भाई प्रदीप जी का परिवार, माता यशवंती जी, बहन पूजा जी, श्री सुभाष सबरवाल जी, जो वृक्षारोपण विभाग के प्रभारी हैं। भाई श्री सुरेंद्र यादव जी, सुनीता यादव जी,
जो हमारे आजीवन सदस्य हैं, दिल्ली से बुद्धिजीवी हैं, भाई श्री सरदार सिंह जी, श्री एस.सी. शुक्ला जी, श्री सुनील छिकारा जी, जो हमारे श्री रणधीर छिकारा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने 40,000 से अधिक व्यक्तियों को दिल्ली में योग सिखाया है, बहन शशि गुप्ता जी, जो हमारी संस्थापक सदस्य हैं, आपकी जोरदार करतल ध्वनि, भाई श्री अवतार सिंह जी, जिन्होंने आजीवन यह संकल्प लिया है कि मैं आजीवन 11,000 रुपए का सहयोग इस विराट यज्ञ में देता रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक अपनी आय का 10% दूंगा। और ये भाई अवतार सिंह जी का संकल्प नहीं है, ये भारत स्वाभिमान से जुड़े करोड़ों भाइयों और बहनों का संकल्प है कि हम अपने समय का 1 से 10% इसमें देंगे। भाई श्री शशि मेहता जी, श्री प्रमिला जी, बहन शांति जी, भाई श्री किशन सिंह जी, बहन आशा चौधरी जी, ये चंद व्यक्ति, चंद बुद्धिजीवी व्यक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह दिखाते हैं कि भारत स्वाभिमान किसी वर्ग, जाति, मत, पंथ, मजहब का आंदोलन नहीं है, यह राष्ट्रवाद का आंदोलन है, यह जन जन का आंदोलन है, यह भारत के व्यक्ति व्यक्ति का आंदोलन है। तो आइए इसी भारत स्वाभिमान की ओर चलते हुए, राष्ट्रवाद की ओर, आरोग्य की ओर चलते हुए मंच समर्पित करते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। ओम। आइए सभी योग की साधना के लिए तैयार हो जाते हैं। जब भी योग का प्रारंभ करते हैं तो प्रथम 3 बार पावन ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। ओंकार जो अव धातु से मन प्रत्यय करके अवतेर टी लोपश्य, उसके टी भाग का लोप करके मन एक प्रक्रिया है शब्द निर्माण की। अव धातु से ओम शब्द निष्पन्न होता है। अव का अर्थ होता है अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, सामर्थ्य, याचन, इच्छा, दाना भाग। ये महर्षि पाणिनि ने ओम शब्द की जो उत्पत्ति अव धातु से उसकी निष्पत्ति की, और उसका अर्थ है सर्वरक्षक, सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद स्वरूप, सब जगत का नियंता भगवान। एक ऐसी शक्ति जो सारे जगत को प्रकाशित कर रही है। ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, संपत्ति और संपूर्ण वैभव का जो मूल कारण है, जीवन और जगत का जो मूल आधार है, उस भगवान का ध्यान, उस भगवान की कृपा का आह्वान, उसकी ज्योति का आह्वान पावन ओम शब्द के साथ। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर दिन भोर में उठकर के सर्वप्रथम मातृभूमि को प्रणाम करना। सब मेरे साथ में बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। ये वेद का उपदेश, ये धरती हमारी मां है, हम इसके पुत्र। तो सबसे पहले उठ करके मातृभूमि को, जननी को प्रणाम। इस मातृभूमि ने ही मेरी मां को, मेरी जननी को भी जन्म दिया है। इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों को एक ही आस्था, एक ही श्रद्धा और एक जैसी पवित्रता के साथ देखा गया है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। उठ करके सब प्रथम मातृभूमि को प्रणाम करना और प्रण करना, संकल्प लेना, प्रतिज्ञा करना कि जब तक मेरे देह में प्राण है, मेरे शरीर में लहू की आखिरी बूंद शेष रहेगी, तब तक मैं देश की मातृभूमि की सेवा करूंगा। वतन के साथ, देश के साथ धोखा गद्दारी नहीं करूंगा। एक संकल्प। फिर अपनी मां को प्रणाम करना, अपने पिता को प्रणाम करना। माता पिता इस धरती के भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस जगत में उतारा है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीषों से हम जीवन में बड़े होते हैं, जीवन में ऊंचाइयां पाते हैं। उन्हीं के चरणों में चारों धाम, उनके चरणों में सारे पुण्य और उनकी ही आशीषों से जीवन का कल्याण है। माता पिता को प्रणाम करना, यदि गुरुजन सम्मुख हो तो उनको प्रणाम करना, और ना हो तो भावनात्मक प्रणाम करना। इससे जीवन में कृतज्ञता रहेगी, जीवन में श्रद्धा रहेगी, जीवन में विश्वास। विश्वास हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। और जिसके जीवन में विश्वास नहीं होता, जब व्यक्ति के विश्वास डगमगाने लगते हैं, तब कोई कितना ही बलशाली व्यक्ति हो, कमजोर पड़ जाता है। हर दिन उठ करके ऐसे ये प्रणाम करके योग की शुरुआत करना। अब योग में दो तरह का योग है, एक व्यायामात्मक है, एक प्राणायामात्मक है। ये क्रिया योग, जिसको हमें प्रैक्टिकली करना है। तो व्यायामात्मक योग में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम की गति रखना। प्राणायाम सबको समान रूप से करना है। तो चलिए आज की शुरुआत पहले थोड़े से व्यायाम के साथ करते हैं। खड़े हो जाएंगे सब, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, बहुत शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जिसका जैसा सामर्थ्य, इतने धीरे धीरे मत खड़ा हुआ करो, एकदम से खड़े हो गए। बोले भारत माता की, वंदे सच्चिदानंद भगवान की। तो हर दिन भगवान को स्मरण करते हुए एक एक पल भगवान के साथ जीना ना। एक एक श्वास देने वाला परमात्मा, जीवन और जगत का आधार परमात्मा, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, संपत्ति और वैभव जो कुछ मिला उसका मूल आधार भगवान। तो उसको स्मरण करते हुए देखो, हर पल एक एक सांस भगवान को याद करते रहे। और देखो ये किसके लिए? जो बुजुर्ग हैं, जिनको घुटनों में तकलीफ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ऐसा करना। और जो स्वस्थ है उनको ऐसे करना, रोज करना है। तो ऐसे